नमस्कार। आज हम सुनेंगे आरुषि हत्याकांड की इस पूरी कहानी की वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इस कहानी में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे, जैसे क्या आरुषि के माता पिता ही कातिल थे या असली कातिल आज तक पकड़ा ही नहीं गया। आरुषि का कमरा अंदर से बंद था, कोई चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं। फिर कातिल अंदर कैसे पहुंचा? सिर्फ एक मोबाइल फोन जो कभी वापस नहीं मिला। क्या यही फोन इस रहस्य की सबसे बड़ी चाबी था? उस रात आरुषि के कमरे में ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने 10 मिनट में अपनी थ्योरी बदल दी और केस सीबीआई को ट्रांसफर हुआ। सीबीआई ने पूरे केस का रुख ही उलट दिया। कातिल ने सिर्फ हत्या नहीं की थी, उसने एक ऐसा काम भी किया था जिसे जानने के बाद लोग आज भी सिहर जाते हैं। वो काम क्या था? हत्या के बाद आरुषि के प्राइवेट पार्ट्स को साफ क्यों किया गया था? आरुषि के कमरे की जो एक चीज सबसे पहले गायब हुई, वही इस केस का सबसे बड़ा राज छुपाए बैठी। उस चीज को आखिर किसने उठाया? आरुषि के मोबाइल की आखिरी लोकेशन अचानक क्यों गायब कर दी गई? उस फोन में ऐसा क्या था जिसे किसी ने मिटा दिया? जिस व्यक्ति पर आरुषि की हत्या का सबसे ज्यादा शक था, उसी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 24 घंटे लेट क्यों की गई? 15-16 मई की रात नोएडा की जलवायु विहार सोसाइटी के फ्लैट नंबर L32 में 14 साल की मासूम आरुषि की हत्या हुई। 16 मई की सुबह उसकी लाश उसी के बेड पर मिली, जबकि घर का नौकर हेमराज गायब था। शुरुआत में हर किसी को शक हुआ कि हत्या हेमराज ने की है, लेकिन कुछ ही समय बाद हेमराज की लाश आरुषि के घर की छत से बरामद की गई। इसके बाद यह मामला एक ऐसी अनसुलझी पहेली बन गया जो आज तक सुलझ नहीं पाया है। हेमराज की लाश मिलने के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और पुलिस ने जो थ्योरी बताई वो आपको बताते हैं। पुलिस ने अपनी जांच में ये बताया कि आरुषि और हेमराज की हत्या डॉक्टर राजेश तलवार ने की, क्योंकि उन्होंने आरुषि को उसके कमरे में आपत्तिजनक हालत में हेमराज के साथ देख लिया था। गुस्से में दोनों का कत्ल कर दिया। ये पुलिस की थ्योरी थी। उस समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी मायावती। उन्होंने इस केस को सीबीआई को सौंपा। सीबीआई के 2 अधिकारी इस केस को हैंडल कर रहे थे। इस केस को 3 जांच एजेंसियों के द्वारा जांचा गया और सच किसी को नहीं मिला। पहली थ्योरी पुलिस के अनुसार आरुषि और हेमराज को डॉक्टर राजेश तलवार ने रात को आपत्तिजनक हालत में आरुषि के कमरे में देखा, फिर हॉकी स्टिक से दोनों की हत्या की और सर्जिकल ब्लेड से दोनों का गला काट दिया और यही दोनों हत्यारे हैं। अब उस समय ये केस मीडिया में बहुत ज्यादा उछाला गया था। अब कहानी में एंट्री होती है अरुण कुमार की। अरुण कुमार जी ने इस केस की नई व्याख्या की। उन्होंने कहा कि हेमराज के कुछ दोस्त हेमराज से मिलने आए थे। रात के समय कृष्णा, जो हेमराज का एक दोस्त था, हेमराज के साथ शराब पी रहा था। उसकी नीयत आरुषि पर खराब हुई। वो आरुषि से मिलने उसके कमरे की तरफ जाने की जिद करने लगा। हेमराज ने इसका विरोध किया तो कृष्णा ने पहले हेमराज को मारा, फिर आरुषि के साथ उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की। आरुषि ने विरोध किया तो आरुषि को भी मार दिया। अब यहाँ पर इनकी थ्योरी ये चल नहीं पाई। इसके बाद केस सौंपा गया सीबीआई के दूसरे अधिकारी एजीएल कोल। एजीएल कोल की जो कहानी है वो इस तरीके से है कि रात करीब 12 बजे डॉक्टर राजेश तलवार अपने ड्राइंग रूम में कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे थे। वहीं नुपुर तलवार अपने कमरे में सो रही थी। डॉक्टर राजेश तलवार रात को अकेले अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। इसी दौरान डॉक्टर राजेश तलवार को कुछ आवाजें सुनाई दी। उनको लगा कि ये आवाजें हेमराज के कमरे से आ रही है, तो डॉक्टर तलवार वहां से उठे और हेमराज के कमरे की तरफ गए। वहां गए तो उन्हें कुछ आवाजें वहां पर सुनाई नहीं थी, कोई दिखा नहीं। हेमराज का कमरा खुला था, अंदर कोई नहीं था। अब थोड़ी देर में उनको फिर से वही आवाजें सुनाई दी। इस बार उन्हें लगा कि ये आवाजें आरुषि के कमरे से आ रही है, तो वो आरुषि के कमरे की तरफ बढ़े। डॉक्टर राजेश तलवार धीरे धीरे आरुषि के कमरे की तरफ बढ़े, इस तरीके से कि किसी को पता ना चले। कमरे के पास गए तो कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि आरुषि का कमरा इस तरीके से बनाया गया था कि आरुषि अगर अंदर से कमरा बंद कर ले तो बाहर से केवल चाबी के माध्यम से दरवाजा खोला जा सकता था, तो बाहर से कोई दरवाजा खोल नहीं सकता था। और ये चाबी हमेशा डॉक्टर नुपुर तलवार के कमरे में होती थी। लेकिन उस रात अकॉर्डिंग टू सीबीआई आरुषि का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उन्होंने हल्के से दरवाजे को खोला। इसमें से उन्होंने झांक कर तो देखा कि आरुषि और हेमराज दोनों आपत्तिजनक हालत में थे। डॉक्टर राजेश तलवार को ये दृश्य देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो धीरे धीरे इस तरीके से कि उनके कदमों की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे, धीरे धीरे
हेमराज के कमरे की तरफ बढ़े। हेमराज के कमरे में उनकी गोल्फ स्टिक रखी थी। डॉक्टर राजेश तलवार गोल्फ के अच्छे खिलाड़ी थे। वो नोएडा गोल्फ फोर्स में गोल्फ खेला करते थे। तो अपनी गोल्फ स्टिक उठाई और वो धीरे धीरे आरुषि के कमरे की तरफ बढ़े। वहाँ आए, धीरे से दरवाजा खोला और गुस्से में पहला ही वार हेमराज के सर पर किया, जो हेमराज के सर पर पीछे लगा जोर से, और एक ही वार में उसके सर से तेज खून निकलने लगा और हेमराज एकदम बदहवास हालत में जाने लगा। अब जब आपत्तिजनक हालत में है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे, इस तरीके का कोई सीन है। अब डॉक्टर राजेश तलवार गुस्से में दूसरा वार करने लगे हेमराज के सर पर। इतने में हेमराज साइड हट गया और दूसरा जो हॉकी स्टिक का वार था वो आरुषि के सिर पर सामने लगा। अब गलती से आरुषि को भी लग गया तो आरुषि एकदम लहूलुहान, वो भी बेहोश, हेमराज भी बेहोश। अब तक डॉक्टर राजेश तलवार को समझ में आ चुका था कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। उनके हाथ से दोनों को गहरी चोट पहुंचाई जा चुकी है। हेमराज बेहोश होकर साइड में गिर गया, आरुषि भी बेहोश थी। सीबीआई के अनुसार यहाँ तक जो हुआ उसमें डॉक्टर राजेश तलवार ने कोई प्री प्लानिंग नहीं की थी, ये अचानक हुआ, गुस्से में हुआ। साजिश की शुरुआत यहाँ से होती है। अब डॉक्टर राजेश तलवार सर्जिकल ब्लेड लाए, हेमराज का गला काटा। अब रात के सन्नाटे में हेमराज और आरुषि के चिल्लाने की आवाज सुनकर डॉक्टर नुपुर तलवार अपने कमरे से जागती है और भागकर वहाँ देखती है। देखकर वो भी एकदम बदहवास हो जाती है कि ये क्या कर दिया। अपनी बेटी और हेमराज को खून से लथपथ हालत में देखती है। अब इधर दोनों आरुषि और हेमराज लहूलुहान पड़े हैं और डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार इस हत्या को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो साजिश की शुरुआत यहाँ से होती है। अब सीन ऑफ क्राइम को साफ करने के लिए, इन दो हत्याओं के इल्जाम से बचने के लिए डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार साजिश शुरू करते हैं। सबसे पहले उस खून से लथपथ बेडशीट में हेमराज को लपेटकर सीढ़ियों से होते हुए छत पर ले जाते हैं। छत के एक कोने में इस तरीके से रख देते हैं कि पड़ोसी उसे देख ना सके। डॉक्टर राजेश तलवार की छत पर एक साइड रेलिंग लगी थी। रेलिंग से पड़ोसी देख सकते हैं कि इधर क्या रखा है। तो उस रेलिंग को एक सफेद बेडशीट से ढक दिया। हेमराज की लाश पहले से बेडशीट में पलेटी हुई थी, तो पास में एक कूलर पड़ा था, तो कूलर के कुछ पार्ट्स निकालकर हेमराज के ऊपर रख दिए, दरवाजा बंद किया और नीचे आए। अब राजेश तलवार, अब तक हेमराज और आरुषि मरे थे कि नहीं मरे थे नहीं पता, अपनी सर्जिकल ब्लेड लाते हैं। ब्लेड से दोनों का गला काट देते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि दोनों मर जाएं। इसके बाद डॉक्टर नुपुर तलवार आरुषि के कमरे को साफ करती है। आरुषि के प्राइवेट पार्ट्स को साफ किया जाता है ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये ना आ सके कि आरुषि मरने से पहले कुछ इस तरह की कुछ आपत्तिजनक काम उसने किया है। सबसे पहले दोनों पति पत्नी वो बेडशीट उठाते हैं जिस पर हेमराज का खून गिरा था। वो हेमराज की लाश को उसी में लपेटते हैं और संभलते हुए धीरे धीरे छत की ओर जाते हैं। छत के एक कोने में वो बॉडी रख देते हैं इस तरीके से कि पड़ोसी उसे देख ना सके। और वहाँ एक छत पर पुराना कूलर रखा था, कूलर के पैनल निकालकर हेमराज की लाश पर रख देते हैं और वैसे बॉडी पहले से बेडशीट में लपेटी हुई थी। वापस नीचे आकर अपनी एक सर्जिकल ब्लेड लाते हैं। डॉक्टर राजेश तलवार एक डेंटिस्ट थे, उनके घर में इस तरह के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होना एक सामान्य बात थी। छत पर जाकर हेमराज की गर्दन पर कट लगाते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि उसकी मौत हो चुकी है। फिर नीचे आकर उसी तरीके से आरुषि का गला काटते हैं ताकि ये कंफर्म हो जाए कि वो मर चुकी है। अब डॉक्टर नुपुर तलवार आरुषि के कमरे में जो खून के निशान थे उनको बढ़िया पानी साबुन से धोती है, एकदम साफ करती है। अब दोनों छत का दरवाजा लॉक करते हैं और आरुषि का कमरा बंद करते हैं और नीचे लौटकर अपने अपने कमरे में आ जाते हैं। दोनों अपने खून से जो सने कपड़े भी बदलते हैं, जिनमें खून के कुछ छींटे लगे थे वो भी चेंज कर लेते हैं। दोनों साफ नहाते हैं और अपने कमरे में आ जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर राजेश तलवार वो खून से सने कपड़े और गोल्फ स्टिक लेकर घर से बाहर निकलते हैं और कहीं पर ले जाकर वो जो सर्जिकल ब्लेड जिससे गला काटा गया था, गोल्फ स्टिक जिससे दोनों पर वार किया गया था और अपने खून से सने कपड़े, ये सारे सबूत जो हत्या की गवाही दे सकते थे वो सब लेते हैं और घर से बाहर जाते हैं। बाहर जाकर रात के सन्नाटे में इन सभी औजारों को कहीं पर डंप कर देते हैं। घर आने के बाद घर के मेन गेट पर ताला लगाते हैं। डॉक्टर राजेश तलवार का दरवाजा ग्रिल वाला दरवाजा है, यानी अगर आपने अंदर से भी ताला लगा लिया तो बाहर से हाथ डालकर अगर आपके पास चाबी है तो दरवाजा खोला जा सकता है, और अगर बाहर की साइड ताला लगा है और अंदर के किसी इंसान के पास चाबी है तो अंदर से भी हाथ डालकर ताला खोला जा सकता है। ऐसा आपने कई घरों में देखा भी होगा। अब दोनों पति पत्नी सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह 6 बजे उनकी मेड भारती, जो लगभग रोज सुबह 6 बजे ही काम पर आती थी,
उस दिन भी आ गई। भारती घंटी बजाती है, कोई दरवाजा नहीं खोलता। दूसरी घंटी बजाती है, लगातार 3 घंटी बजाती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। तो नुपुर तलवार घर की बालकनी में आती है और भारती से पूछती है, क्या हुआ भारती, हेमराज ने दरवाजा नहीं खोला क्या? भारती ने बोला, नहीं, उसने दरवाजा नहीं खोला। डॉक्टर नुपुर तलवार ऊपर से चाबी का गुच्छा फेंकती है। अच्छा, जब भारती ने दरवाजा खोला, डॉक्टर नुपुर तलवार ने उनको चाबी दी, तब उनका चेहरा एकदम सामान्य था, एकदम नॉर्मल दिनों की तरह था। कुछ भी उसको अजीब नहीं लगा। लेकिन जब भारती घर के अंदर दाखिल हुई, तब उसने देखा कि डॉक्टर राजेश तलवार आरुषि के कमरे के बाहर खड़े रो रहे थे। उनके रोने की आवाज सुनकर नुपुर तलवार भागकर उनके पास जाती है। वहां पर वो आरुषि के कमरे में देखती है आरुषि की डेड बॉडी और जोर जोर से चिल्लाती है, देखो भारती, हेमराज क्या करके गया है, देखो भारती, हेमराज ने क्या कर दिया, ढूंढो कहीं हेमराज है क्या। अब इन दोनों के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर जो मेड थी भारती, वो दौड़कर आरुषि के कमरे की तरफ जाती है। वहां जाती है तो देखती है कि बेड पर आरुषि की लाश, खून से लथपथ आरुषि की लाश बेड पर पड़ी थी, जिसके ऊपर एक सफेद कपड़ा डाला गया। ये देखकर भारती भी जोर जोर से चिल्लाने लगती। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। घर में धीरे धीरे भीड़ जमा होनी शुरू हो जाती है। अब डॉक्टर राजेश तलवार अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को फोन करके इन्फॉर्म करते हैं। उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार घर पे आने लग जाते हैं और लास्ट में इस घटना के लगभग 1-1.25 घंटे बाद पुलिस को कॉल किया जाता है और करीब 7:15 बजे पुलिस उनके घर पर आती है और पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। फिर वही बात कि पुलिस ने डॉक्टर तलवार को और को गिरफ्तार किया और इनकी इसी कहानी के आधार पर, जो पुलिस की जांच थी और सीबीआई की थ्योरी थी, उनके आधार पर डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार को दोषी माना जाता है और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद ये मामला हाईकोर्ट चला जाता है। हाईकोर्ट से दोनों बरी हो जाते हैं